लिंगमूर्तये नमः। जो सुर गुरु सुरपति से पूजित, जो सुर गुरु सुरपति से पूजित, नंदन वन सुमिनों से अर्चित, नंदन वन सुमिनों से अर्चित, परमात्म रूप दिखने वाले, परमात्म रूप दिखने वाले, उस लिंग रूप शिव को प्रणाम, उस लिंग रूप शिव को प्रणाम। जो विग्रह चंदन में लिंपित, जो पंकज माला से शोभित, उस लिंग रूप शिव को प्रणाम, उस लिंग रूप शिव को प्रणाम। जो शिव समीप स्तुति पढ़ता, जो शिव समीप स्तुति पढ़ता, कैलाश वास उसको मिलता। हर 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 संकट हरने वाले, उस लिंग रूप शिव को प्रणाम, उस लिंग रूप शिव को प्रणाम। प्रणाम छंद के बाद आज हम आपको बता रहे हैं कि श्रावण का माह चल रहा है और हर शिव भक्त शिव के प्रति इसकी श्रद्धा है, वह भगवान शिव का अर्चन जल धारा से, दूध धारा से, पंचामृत से जरूर करता है। तो पूजन के पहले, शिव पूजन के पहले क्या क्या तैयारी करना है, देखिए लिंग पुराण में उसका विशद वर्णन किया गया है। मैंने संक्षेप में आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिए आप। लिंगार्चन विधि को सुने संक्षिप सार विधान, लिंगार्चन के पूर्व में करें 3 स्नान। यहाँ बताया है कि 3 स्नान करना चाहिए उसके पूर्व, पूजन के पहले। और सर्वप्रथम जल से स्नाना, फिर भस्म से स्नान विधाना। भस्म स्नान मतलब भस्म को धारण करें, पहले तो जल से स्नान करें, फिर भस्म मतलब भैया देखिए शिव की पूजन में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और देखिए ध्यान दीजिए आप, रुद्राक्ष, भस्म और बिल्वपत्र, ये 3 बहुत ही आवश्यकता है। बाकी सामान ना भी हो, 3 जरूरी है। भगवान शिव की जब पूजन करें, गले में आपके रुद्राक्ष हो और मस्तक पे भस्म हो, और बिल्वपत्र चाहे थोड़ी ही सी हो, 5 हो, चाहे 1 ही मिल जाए, पर बिल्वपत्र जरूर होना चाहिए। तो फिर भस्म और मंत्रों से फिर करिए मार्जन, मंत्र स्नान बाद फिर शिव पूजन। और आप मंत्रों से मार्जन करिएगा। ओम वा पवित्रो पवित्रो वा सर्वांग वस्त्रो तो विवाह समेत पुंडरी अक्षो सर्वा वाया मंत्र। मतलब ये 3 स्नान हो गए भाई। देखिए अब आप पहले सोच रहे होंगे गुरुजी ने कौन से 3 स्नान बता दिए भाई। तो एक स्नान सब कराते ही हैं। तो पहला तो बता जल से स्नान करिए, उसके बाद में फिर भस्म धारण कीजिए, और उसके बाद में पवित्रीकरण कीजिए। तो हो गए 3 स्नान। फिर भाव शुद्धि बिन शुद्धि न माने, और बिना भाव मन दूषित जाने। भाव शुद्धि होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। मन पवित्र सेवा किए, तन से सेवा करो और मन से पवित्र, मन में पावनता लाओ। तो संभव पंचगव्य स्नाना, करके फिर पूजे भगवाना। और ये बता दिया भैया, यदि संभव हो तो पंचगव्य से स्नान करिए। पंचगव्य समझते हैं आप सब ब्राह्मण लोग तो जानते ही हैं पंचगव्य। इसमें गाय के 5 दूध, दही, घी और तुम्हारे गोबर, ये सब मिला करके पंचगव्य बनता है। 5 चीज़ होती है। तो पंचगव्य से कर सके तो स्नान करिए, मतलब थोड़ा छिड़क लीजिए अपने ऊपर। आसन पर गायत्री का जपो, यही मानसिक है उत्तम जपो, यही मानसिक है उत्तम तप। तप कहा है भाई? गायत्री के जप को लिंग पुराण क्या कहता है? ये तप है, ये तपस्या है आपकी। तो अब क्या करना चाहिए? पूजन के पहले गायत्री का जाप करना चाहिए। अब गायत्री आपको जो गुरु से प्राप्त है, वैसे प्रसिद्ध है ही। ओम तस् जो भी 24 अक्षर वाली जो गायत्री है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, जो वाली जो है वो गायत्री। और उसके बाद में या फिर वो गायत्री आपको गुरु से प्राप्त नहीं हुई है, वो शिव गायत्री है। फिर शिव गा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम
वो हो गई, वो पहली वाली तो हम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका भी जाप करिए। या आप भगवान शिव की जो गायत्री है इसमें यजुर्वेद में दी गई है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इसका जाप करिए। तो देखिए हम विधान बता रहे हैं आपको पूजन के पहले का। फिर इसके बाद में आसन पर गायत्री का जपो, यही मानसिक है सुंदर तप, 5 यज्ञ में भी देने मन, और सूर्य अर्घ पितरों का तर्पण। साथ साथ में भैया 5 यज्ञ, जो 5 तरह के जो यज्ञ होते हैं अपने शुरू से उठ करके ग्रस्तों के लिए बताया, उसकी महिमा है। ये तो प्राय कोई आजकल बहुत कम करते हैं, पर फिर भी भाई ये तो पुराण तो कह रहा है। सूर्य अर्घ पितरों, सूर्य को अर्घ दें, पितरों का तर्पण करें। और सुनिए 5 यज्ञ प्रकारा, देव यज्ञ हवन के द्वारा। अब यह भी बता दिया है 5 यज्ञ। आप लोग सोचेंगे 5 यज्ञ भैया लिंग पुराण 5 यज्ञ कौन कौन से बता रहा है? तो 5 यज्ञ हैं कि देव यज्ञ अन्न हवन के द्वारा जो करते हैं, हवन करते हैं जो अपन, वो देव यज्ञ है। और विधि पूर्वक बलि यज्ञ क्रियाएं, ये सब भूत यज्ञ कहलाएं। और विधि पूर्वक जो क्रियाएं हम करते हैं वो सब भूत यज्ञ है। भूत यज्ञ बलि क्रिया विधाना, मानस यज्ञ अन्न का दाना, पितरों हेतु श्राद्ध मन भाता, यह सब पितृयज्ञ कहलाता। पितृयज्ञ पितरों के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, जल देते हैं, उनके नाम से श्राद्ध करते हैं। और प्राणायाम पूर्व हो फिर पूजन, फिर प्राणायाम करना चाहिए। कराते हैं भाई पंडित लोग, पहले प्राणायाम कराते कि नहीं कराते भाई? पितरों को याद करो, फिर अपने को प्राणायाम करो। प्राणायाम पूर्व हो, प्राणायाम पूर्व फिर पूजन, और ध्यान 3 नेत्र पंचानन, और ध्यान करते समय भगवान का जो ध्याये नित्यम, जो भगवान शिव का जो ध्यान का मंत्र है उसका वाचन करें, पाठ करें। कौन से भगवान शिव का कौन सा रूप है उसका ध्यान करना है? तो वो भैया लिंग पुराण कहता है कि 10 भुज 3 नेत्र पंचानन, 10 भुजाएं, 3 नेत्र और 5 मुख, और स्फटिक वर्ण विविध आभूषण ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरि निभम चारु चंद्रावतंसम। ये जो श्लोक है ये ध्यान में पढ़ा जाता है। ऐसा ध्यान में लाएं प्राणायाम और स्फटिक वर्ण विशुद्ध आभूषण। उसके बाद में लिखा है ऐसा ध्यान हृदय में लाना, और प्राणायाम शंभु का ध्याना, बिल्व पत्र आदि से अर्चन, फिर बिल पत्ती से अर्चना करें। पंचोपचार आदि से पूजन, पंचोपचार जो पूजन है बताए भगवान का, आप सबसे पहले भगवान का स्नान कराइए, वस्त्र पहनाइए, चंदन लगाइए, आरती करिए। ये 4-5 प्रकार, वैसे तो 16 प्रकार से भैया इसमें तो भगवान की 16 प्रकार से पूजन होती है। कौन से? अभिषेक में। तो रुद्राध्याय सूक्त श्री लेकर हो अभिषेक मंत्र पंचाक्षर। हाँ, एक बात जो आप इसे ध्यान देना भाई, इसमें ये श्री सूक्त का भी साथ में जब भी आप अभिषेक कराएं तो श्री सूक्त पंडित जी से बोलिएगा कि श्री सूक्त से भी आप जो है श्री सूक्त का भी पाठ कीजिएगा, ये जरूर कहिएगा, क्योंकि ये लिंग पुराण में बताया कि श्री सूक्त भी साथ में होना चाहिए। और गंध भस्म अक्षत के द्वारा लिंगार्चन पूजन है प्यारा। गंध अक्षत के साथ और विशेष रूप से भस्म से भगवान का अर्चन करें। भाल भस्म हो गले में और रुद्राक्ष की माल, विमल हृदय ले पूजिए शिव जी हो ये कृपाल। बोलिए उमापति महादेव की जय। ऐसा भैया लिंग पुराण में बताया है, बड़ा सरल बताया है। भगवान भोलेनाथ का पूजन कोई बड़ा कठिन पूजन नहीं है। तो वैसे तो प्राय मैं समझता हूँ अब तो स्थिति हो गई है, सारे लोग जो है हमारे मीडिया के माध्यम से शिव जी के एक एक विषय में जानकारी हो गई कि उनके कितने पुत्र हैं, पुत्रियाँ कितनी हैं, कहाँ पूजन करना चाहिए, कौन सी दिशा में उनके, पहले जलहरी में किधर स्वामी कार्तिक विराजमान है, कहाँ बीच में उनकी पुत्री, सब लोग बताते रहते, सब जानकारी आपको। तो आज हमने आपको लिंगार्चन पूजन के विषय में
आज जो लिंग पुराण में जो कहा है, आज 8वां दिवस है, हमने आज आपको बताया। निश्चित आपको लाभ होगा। अपनी प्रतिक्रिया से हमें आप लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।